जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब एक बड़ा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया गया है और उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए को यहां पर खरीदने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जो है बताया गया है कि एक ऐसा जो ओहदेदार है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को 20 से 30 करोड़ रुपीस का ऑफर किया और उसके साथ एक मिनिस्टर की कुर्सी और जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे की बहाली का जो है यहां पर वादा किया। दरअसल उमर अब्दुल्ला की जानिब ये जो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, इस स्टेटमेंट के बाद लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हमें जो पॉलिटिकल बहस हो या जो लोगों के दरमियान लगातार बातचीत हमें देखने को मिल रही है। और इसी बीच जो उमर अब्दुल्ला ने ये स्टेटमेंट दिया है तो इस पर इस समय हर एक चैनल पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला ने जो इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू के एक ऐसे एमएलए हैं जिसको तोड़ने की कोशिश की है, उन्होंने 20 से 30 करोड़ जो है यहां पर रुपीस का ऑफर किया है और उसके साथ मिनिस्टर की कुर्सी और स्टेटहुड का वादा तक दिया है। हजरत बल में एक कन्वेंशन को एड्रेस करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो हमारा ईमान है वो इतना सस्ता है, लेकिन एनसीए का जो एक भी एमएलए बिकने के लिए तैयार नहीं। 30 करोड़ क्या 100 करोड़ भी दें तो कोई नहीं बिकेगा। ये उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एक सुप्रीम कोर्ट के एक जो एडवोकेट हैं और साथ में उनके जो है वो बाशिंदे हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मेरे एक एमएलए यानी कि जम्मू के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए हैं उसको बंद कमरे में ऑफर दिया कि आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीजेपी जमात में आएंगे तो आपको हम 20 से 30 करोड़ देंगे और उसके साथ ही एक मिनिस्टर की कुर्सी और स्टेटहुड का भी वादा किया गया था। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला का इस पर बयान आए हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पर स्टेटहुड का जो वादा है वो पूरा न करने का भी आरोप लगाया है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का प्रॉमिस भी किया था। अब और इतने इलेक्शंस करोगे लेकिन लोकल जो बॉडी इलेक्शंस भी करवाना चाहते हो, लेकिन अभी तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जा है वो बहाल नहीं हुआ है। और उसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने यह बयान जो है बेगम अकबर जहान की जो डेथ एनिवर्सरी के मौके पर श्रीनगर में हुई एनसी जो कन्वेंशन के दौरान दिया गया, जहां पार्टी ने स्टेटहुड की बहाली के लिए दिल्ली प्रोटेस्ट से पहले अपनी जो है वो यहां पर ताकत दिखाई और बहुत सारे जो एमएलए हैं वो इस कन्वेंशन में शामिल थे। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी हमें इसमें दिखाई दिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। और उसी के साथ जो वादी कश्मीर के लोग हैं वो भी जो है इस बातचीत में शामिल थे, जहां पर जो है जो नई दिल्ली में जंतर मंतर पर 20 जुलाई 2026 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत और उसके साथ जो उन्होंने टॉप 52 लीडर्स को यहां पर इन्विटेशन भेजा है कि आप हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें ताकि हम जम्मू कश्मीर का जो रियासत का दर्जा है उसे बहाल करने की जो है वो मांग एक प्रोटेस्ट के जराए करें। उसी बीच उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट यहां पर सामने आया है और बड़ा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाया, माफी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जम्मू के एक एमएलए को 20 से 30 करोड़ जो है यहां पर ऑफर किया और उसी के साथ मिनिस्टर की कुर्सी और स्टेटहुड की बहाली का भी वादा किया कि अगर आप लोग अगर आप हमारे साथ जो है यहां पर जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे एनसी को छोड़कर। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो मेरा एमएलए है उसने मुझे कमरे में आकर ये पूरी बात सुनाई कि इस तरह से मुझे ऑफर मिला है। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 20 या 30 करोड़ क्या 1000 मतलब 100 करोड़ भी अगर दें तो कोई नहीं बिकेगा। ये उमर अब्दुल्ला का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। फिलहाल 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है प्रदर्शन और लगातार जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में हमें बहुत सारे जो यहाँ पर लीडर्स हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का विरोध भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाएगा, लेकिन ये जो बड़ा इल्जाम है अभी तक इस पर कोई भी जो पुष्टि है वो नहीं है। लेकिन इससे पहले हम आपको जरूर उमर अब्दुल्ला का वो छोटा सा जो बयान है, वो हमारे पास पूरा जो वो वीडियो है वो नहीं है, जो छोटा सा बयान है वो आपको सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर मेरे साथ सुनिएगा। से
तो आप लोगों ने खुद भी सुना कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के एक ऐसे ओहदेदार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के हैसियत से भी हैं, और उन्होंने मेरे एक जम्मू के एमएलए को ऑफर किया है कि 20 से 30 करोड़ आपको पैसे यहां पर दिए जाएंगे, और उसके साथ एक मिनिस्टर की यानी कि कुर्सी, और उसी के साथ स्टेटहुड का भी वादा किया, और 20 से 30 करोड़ का ऑफर दिया। बंद कमरे में ये जो ऑफर है वो दिया था। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि चाहे वो 20 से 30 करोड़ क्या है, बल्कि अगर वो 100 करोड़ भी यहां पर दें तो कोई भी यहां पर नहीं बिकेगा। फिलहाल आप लोगों की इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और देखते रहें द जेके पोस्ट के साथ जम्मू कश्मीर की हर पल हर वक्त की अपडेट मोहम्मद सलीम के साथ। शुक्रिया।